क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में पहला चैप्टर क्या है समझो, क्या है? भारत। क्या पढ़ना है? भारत। भारत, भारत को ही पढ़ना है, लेकिन इसका क्या पढ़ना है? आकार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आकार तथा स्थिति। बस हमारा भारत का आकार तथा स्थिति पढ़ना है ना? अब देखते ज्योग्राफी मतलब होता क्या है, सुनो। जियोड, ज्योग्राफी जो बना है ना वो जियोड से बना है, ठीक है। जियोड क्या बना है? जियोड। और जियोड का मतलब होता है ना ऐसा कोई आकार दिख रहा है, दिख रहा है, सही माना ना? यही होता है। हमारा जो पृथ्वी है ना वो पूरा गोल नहीं, हाँ कि ना? अगर पूरा गोल रहता, सोचो, पहाड़ रहता, फिर नहीं रहता, गड्ढा रहता, नहीं रहता, नहीं रहता, पूरा प्लेन ना है। फुटबॉल देखा है? फुटबॉल, फुटबॉल में बता पहाड़ उठा रहता है का? ऐसे उठा रहता है तो कांटी हो जाएगा, कि ना? फिर गोल दिखेगा? नहीं दिखेगा। गड्ढा रहेगा, दिखेगा? नहीं दिखेगा, समझ रहे हो? इसलिए क्या रहता है? जियोड का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऐसे गढ़ा और ढिपरा, बुझ रहा है ना? यानी कि ऊंचा नीचा वाला, समझ रहा है ना? तो ऊंचा नीचा रहेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? जियोड। ज्योग्राफी इसी को पढ़ना, ठीक ना? अब देखो पृथ्वी हमारा ऐसे ही है। अब क्या किया है ना, बहुत सारे लोग, बहुत लोग बोलते हैं क्या है, किसके जैसा है पृथ्वी? बोलता है संतरा जैसा है, हाँ कि ना? छोहाड़ा जैसा है, ठीक ना? ऐसा बहुत सारे लोग बोलता है, इसके जैसा दिखता है, उसके जैसा। लेकिन ये है कैसा? गोल है, ठीक ना? इसको ऐसे ले लिया है, कहीं से ऊपर कर दिया है, कहीं से नीचे, देखो, और पूरा गोल बना दिया, ठीक ना? कहीं ऊपर काट दिया है और कहीं नीचे वाला को ले लिया, ठीक ना? और क्या कर दिया, एक कंप्लीट नक्शा बना दिया, किस तरह से? गोल। और कह दिया पृथ्वी ऐसा ही है। बस हमारा ना, समझ ना? तो ये है पृथ्वी। जियोड का मतलब क्या होता है? एकदम ऐसा भूभाग जो क्या हो, एकदम ऊंचा नीचा हो, हाँ कि ना? उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इसी को किससे संबोधित किया? पृथ्वी से। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और पृथ्वी में तो कौन है? भारत का। पृथ्वी से बाहर है क्या? नहीं ना, पृथ्वी में ही है, तो पृथ्वी से पढ़ेंगे ना। चलो देखो, ठीक ना? मान लो ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है? समझना बढ़िया से, ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है? पृथ्वी मान लो, कंसीडर कर लो क्या है? गोल है, हाँ कि ना? गोल तो नहीं है। कोई भी बोलेगा, दिमाग अगर सोचने समझने की क्षमता है तुम्हारे अंदर, कोई बोल देगा पृथ्वी गोल है तो तुम सुन लो, जवाब नहीं दो। लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि पृथ्वी क्या है? गोल तो पूरा पूरी नहीं है, हाँ कि ना? गोल नहीं है पूरा पूरी। अब देखो, अब जब ये ऐसा है ना तो इसमें एक माना गया है, यानी कि एक ग्लोब देखा है? ग्लोब, ग्लोब किसको कहते हैं? ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का ही एक हमशक्ल जैसा तैयार किया है, जिसको हम लोग समझ सके पूरा पृथ्वी को, ठीक ना? तो अब उसी में हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ रेखाएं खींची गई है, हाँ, इसमें। बाकी वास्तविक रेखा नहीं है, समझो कैसे इसको हम लोग देखो। अच्छा, ये दिशा समझो क्या होता है? नीचे क्या होता है? दक्षिण। क्या होता है? और ऊपर क्या होता है ना? इधर क्या हो जाएगा? पूरब। इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। बात समझ रहा, ठीक ना? तो जो पूरब से पश्चिम की तरफ, मतलब पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, बात वही रहेगा, है ना? सर्कल घूमल रहेगा ना? बस समझ रहा ना? ऐसे रहेगा ना? देखो ऐसे ही कंप्लीट घूमा हुआ रहेगा, हाँ कि ना? तो उसी में ये देखो, इधर वाला दिख रहा है हम लोग को, पीछे वाला दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसलिए हम लोग यहाँ से सिर्फ यहाँ तक लिए। इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है? भूमध्य रेखा। ये कितना डिग्री पे होता है? इसको 0 मान लिया है। कितना मान लिया है? 0 मान लिया, ठीक ना? उसके बाद 23.5 डिग्री पे एक रेखा है ना? 23.5 डिग्री पे क्या है ना? अक्षांश इसको कहते हैं। ये भी अक्षांश है, ये भी अक्षांश है ना? तो 23.5 डिग्री उत्तर कहाँ पे है? 23.5 डिग्री उत्तर तरफ है, मतलब ऊपर तरफ है तो उत्तर हो जाएगा। इसका नाम हम लोग देते हैं क्या है? कर्क रेखा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ठीक ना? और 23.5 डिग्री नीचे भी है ना? इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर में क्या? मकर रेखा, ठीक ना? याद रखना, हम लोग का जो भारत है ना वो ना इस पे टच करता है, ना ही इस पे टच करता है। सिर्फ किस पे टच करता है? कर्क रेखा पे, ठीक है? हाँ। टेक्नोलॉजी है, देखा? समझो ये क्या है? हमारा प्यारा भारत। देखो ये कितना डिग्री हम लोग का जो गुजरा हुआ है, ये क्या? 23.5 डिग्री, ठीक ना? 23.5 डिग्री इसमें क्या है? इसको कौन सा लाइन कहते हैं?
कर्क रेखा कहते हैं, है ना। ये अक्षांश ही है, क्या है ये? अक्षांश। देखिए इसका नाम रख दिया, जो 23.5 डिग्री पे है ना, उसको बोल दिया है कर्क रेखा। क्या बोला है? कर्क रेखा। और जो इधर 23.5 डिग्री नीचे है ना, इसका नाम क्या रख दिया है? मकर रेखा रख दिया, ठीक ना। 23.5 डिग्री नीचे, ठीक ना, यानी दक्षिण तरफ। जो पूछेगा 23.5 डिग्री दक्षिण तरफ के अक्षांश को क्या क्या कहा जाता है? मकर रेखा। और 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर की ओर का रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक ना। इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं इसको, है ना, जो बीचों बीच एकदम गुजरा, ठीक ना, ना ऊपर ना नीचे। अब यहाँ समझो, अब यहाँ कुछ मामला है। यहाँ जितना देखो, ये क्या है तुम्हारा? ये इक्वेटर है ना, इस पे जो सूरज होता है ना, वो सीधा पड़ता है। ये सूरज है, हाँ। देखो ये कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में ही टिका हुआ है कि ना, तो ये भी तो उसी जगह ना, सब आकाश में ना। अब ये क्या होता है, इसका चक्कर ये मारता है कि ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लाइट देगा ना। देखो पृथ्वी किसका चक्कर मारता है? सूरज का चक्कर मारता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लाइट इसमें आएगा, हाँ कि ना। और लाइट बताओ सीधा किस पे पड़ेगा, कौन सा लाइन पे ज्यादा? भूमध्य रेखा में, ठीक ना। तो भूमध्य रेखा में ना अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट यहाँ पे होगा, अफ्रीका एक महादेश, ठीक ना। अफ्रीका महादेश देखा है ना, लेग पीस जैसा यहाँ आकार का, ठीक ना। तो ये तुम्हारा अफ्रीका है, इसीलिए अफ्रीका का लोगों को तुम देखना, ठीक ना, एकदम पूरा, समझ रहा ना, एकदम बहुत ज्यादा मेरे से ज्यादा काला, समझ रहा ना, बहुत ज्यादा काला रहता है, एकदम पूरा हनकल, समझ रहा ना। इसीलिए देखो यहाँ के लोग ना विश्वास नहीं करते किस चीज पे? फेयर एंड लवली पे। यहाँ के लोग समझदार होता है, यहीं के लोग बुड़बक बन रहा है, समझ रहा ना। यहाँ वाले लोग इतना पोच उछल लेता है बाल्टी बाल्टी और लगा लेता है, ठीक ना, एक दिन के लिए गोर हो जाएगा, समझ रहा ना, समझ रहा ना। हाँ, उसके बाद तो फिर मुंह धोने के बाद फिर क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, हाँ, औकात में आ जाता है। तो यहाँ पे इस लाइन पे जितना भी देश आएगा ना, सब क्या होगा, सब लोग क्या होंगे, काले होंगे, ठीक ना। उसके बाद जितना ऊपर जाओगे ना, गोरा लोग उतना ज्यादा बढ़ते जाएगा, समझ हमारा बात। यहाँ देखो ऊपर जाएंगे, यहाँ कश्मीर है, हाँ कि ना, कश्मीर के लोग को देखे हो कितना भयानक होता है, पूरा एकदम मस्त होता है, एकदम पूरा क्या स्किन उन लोग का अच्छा रहता है, गोरा गोरा। लेकिन यहाँ देखो हम लोग का साउथ इंडियन तो देखता है गुंडा लोग को, साउथ इंडिया इधर है, ठीक ना, साउथ इंडिया का मूवी जो बनता है उसमें गुंडा लोग को देखता है, हुमस की करियर रहता है कि ना, सिर्फ व्हाइट अगर कुछ है उन लोग में तो दांत, समझ आ रहा ना, वही दिखता है सिर्फ कैमरा में। अब बाकी भयानक एकदम गुंडा ऐसा काला काला रहता है। तो जितना हम लोग ऊपर जाते जाएंगे उतना क्या होते जाएगा, लोग गोरा होते जाएगा, समझ रहा ना। तो उसके बाद ये भी देखो, इसके नीचे जितना जाओगे ना उतना गोरा लोग मिलेगा, समझ हमारा बात, हमारा। ऑस्ट्रेलिया के लोग को देखे हो, वो भी गोरा होता है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया नीचे ही है। अब देखो यहाँ पे एक होता है, हाँ, यहाँ रूस, ये क्या है, इसके ऊपर में सब रूस है। अभी इसको हम बहुत बड़ा दिखा रहे ना, बहुत छोटा होगा इंडिया, इसे बड़ा करके दिखा दिया क्योंकि ये 23.5 डिग्री पे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग कहते हैं टुंड्रा, है ना, टुंड्रा, इसको कहते हैं टैगा। इसी तरह यहाँ भी हो जाएगा तुम्हारा क्या, टुंड्रा, टुंड्रा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, टैगा। सबसे ज्यादा ठंडा वाला क्षेत्र अगर कोई है तो यही है, ये एकदम पूरा ठंडा रहेगा, यहाँ तो इंसान रह ही नहीं सकता है। उससे नीचे ये क्षेत्र मतलब क्या, एक जगह होता है ना, तो यहाँ भी इंसान नहीं रह पाएगा, ठीक ना, बहुत ठंडा है। उसी तरह जितना नीचे आओगे उतना ठंडा बढ़ेगा, और इससे जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा बढ़ेगा, ठीक ना। यहाँ से चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, जितना सेम में जाओगे उतना सेम टेम्परेचर मिलेगा। और इधर गर्मी है, इधर जितना जाओगे क्या रहेगा, गर्मी ही रहेगा, क्योंकि सूरज का लाइट एकदम पूरा पूरी यही पड़ रहा है कि ना, बस समझ में आ रहा ना। अब यहाँ समझना, अब सूरज भी तुम्हारा ना कभी कभी तिरछा होता है कि ना, कभी कभी देखना सूरज साइड से निकल जाता है, हाँ कि ना। तो यहाँ सूरज साइड से नहीं निकलता, यहाँ भी कभी एक बार आता है जो सीधा पड़ता है। इस लाइन पे भी एक बार सूरज तुम्हारा क्या पड़ेगा, सीधा पड़ेगा। तो वो एक तारीख है जिसको हम लोग कहते हैं 21 जून, 21 जून है ना, 21 जून हर साल, ठीक ना, हर साल 21 जून को क्या रहेगा, दिन सबसे बड़ा रहेगा, समझ रहा ना, क्योंकि सूरज का जो लाइट रहेगा, सूरज एकदम यहाँ आ जाता है इसके सीधा में, समझ रहा ना। 21 जून में क्या रहेगा, दिन एकदम बहुत बड़ा रहेगा, बस हमारा ना। तो जिस दिन सूरज अगर मान लो यहाँ पे ज्यादा देर तक रहेगा तो क्या, लाइट एकदम ज्यादा देर तक पड़ेगा, और ज्यादातर लाइट पड़ना मतलब क्या, दिन बड़ा रहेगा, हाँ कि ना। हाँ, तो इसी दिन तो लोग कोई भी प्रोग्राम हो इसी दिन कर देना, ठीक ना, शादी ब्याह जिस दिन रहे बड़ा दिन रहेगा, सारा मौका मिल जाएगा। गर्मी का दिक्कत है, गर्मी में तो लोग भागेगा ना। अब समझो, एक तो हो गया यहाँ। अब सुनो, यहाँ पे अगर सूरज, सुनो सुनो, सूरज देखो यहाँ बीचों बीच जब है ना, तो ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, ठीक ना। तो एक एरिया यहाँ तक जाने के बाद फिर नीचे आता है, फिर यहाँ तक आने के बाद फिर ऊपर जाता है, ठीक ना, इससे ऊपर नीचे नहीं जाता है ना।
दुनिया में तो ऐसा भी देखो, ऐसा है कि सब यहाँ से फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर जाता है ना। ऐसा ऐसा जगह मान लो यहाँ के सीधा में एक दो देश ऐसा है ना जहाँ पे ना हमेशा शाम रहेगा, हमेशा भोर रहेगा, हाँ कि ना। वहाँ सूरज दिखता तक नहीं है सही से, मतलब ना के बराबर दिखता है, बस में ना। जैसे कनाडा हो गया, कनाडा में तुम्हारा सूरज उतना अच्छा से नहीं दिखता है जितना यहाँ अभी सबको झोल दे रहा है भयानक। यहाँ कोई फेयर एंड लवली काम नहीं करता है। हम लोग यही है, झारखंड में है ना, देख रहा है यहाँ तक पहुंच जाता है। अभी जून की गर्मी में ठंडी सड़क हो, तुम सुना है? हाँ, जून को बहुत भयानक गर्मी पड़ता है। उसके बाद समझो 21 जून को यहाँ सूरज आता है सीधा। उसके बाद तुम्हारा जो 22 दिसंबर होता है ना, 22 दिसंबर को सूरज इसके सीधा में आ जाता है, समझ रहा ना। हाँ, जिस दिन यहाँ सूरज आता है उस दिन हम लोग को ठंडा लगेगा। सोचो ना, 22 दिसंबर को हम लोग के यहाँ ठंडा रहता नहीं रहता है? दिसंबर में ठंडा होता है ना, और जून में यहाँ ठंडा पड़ता होगा, समझ रहा बात? उल्टा होता होगा, समझ रहा ना। हाँ, यहाँ जून में एकदम ठंडा पड़ता होगा, तो हम लोग को फ्लाइट लेना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक ना। इधर एक देश होगा ऑस्ट्रेलिया तरफ, हम लोग क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, हाँ कि ना। फिर गर्मी आ जाएगा, फिर उधर चल जाएगा, ठंडा आ जाएगा, तो समझ रहा ना। इस तरह से हर तरफ घर बना लो अपना अपना। तो इतना बात समझ में आया? ये क्या है? मकर रेखा। ये क्या है? कर्क रेखा। और ये दिशा क्या कहलाता है? पूरब। ये क्या है? पश्चिम। नीचे क्या? दक्षिण। ऊपर क्या है? उत्तर, ठीक ना। भारत कहाँ है बताओ? उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में? लेकिन उत्तरी पूर्वी या उत्तरी पश्चिम? उत्तरी पूर्वी, समझ रहा ना। हम इसको पूर्वी दिखा के उधर पूर्वी, समझ रहा ना, समझ रहा ना। ये पूरब है और हाँ बोलती है ये पूरब है, समझ रहा ना। तो उत्तरी पूर्वी तरफ है, देखो करीब में किधर है, ये दिशा करीब में है, आखिर तो भारत किस जगह पे स्थित है? तो देखो स्थिति हम लोग को जानना तो कहाँ है? उत्तरी पूर्व क्षेत्र में, पृथ्वी के उत्तरी पूर्व भाग में है ना। उसके बाद देखो भूमध्य रेखा से क्या है, ऊपर है या नीचे है? ऊपर है। सुनो, पृथ्वी ना पहले नीचे था, पृथ्वी बोलते हैं, भारत पहले नीचे था, ठीक ना। ये धीरे धीरे गति करते करते गया है, और यहाँ पे पता है चाइना था, यहाँ पे चाइना है ना, इसको धकेल के यहाँ पे क्या बना दिया अभी? हिमालय पर्वत बना है ना, और धकेलते हैं। 8,848 वर्ग किलोमीटर था ना, वो बढ़ रहा है, ठीक ना, कुछ कुछ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वो कोई भी चीज रहता है ना वो गति करता ही, हाँ कि ना। हर एक जरा जरा गति करता है, याद रखना। यहाँ तक बात समझ में आ गया? अब सुनो, इस लाइन को, ये जो लाइन होता है ना, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, ठीक ना। ये सारे लाइन को क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। लेकिन ये लाइन ऐसे दिखेगा तुमको, हाँ कि ना, ये थोड़ा सा झुका हुआ, क्योंकि राउंड है ना। ये भी दिखेगा इसी तरह, और इधर वाला ऐसे दिखेगा, ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा ना। ये सारा लाइन क्या कहलाएगा? अक्षांश कहलाएगा, ठीक ना। अक्षांश टोटल 111 है। कितना है? 111। इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश का संख्या कितना है? 111 है टोटल, ठीक ना। उसके बाद सुनो, ये तो हो गया अक्षांश। उसके बाद समझना, एक देशांतर लाइन भी कंसीडर किया गया, माना गया कि अच्छा हम लोग को पता है ये वाला कौन सा लाइन है? अक्षांश ही है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा से तुम लोग गुजरे हो, रांची गए हो तो गुजर चुके हो, ठीक ना। रांची जाने के क्रम में, ठीक ना, जो हमारा ओरमांझी है ना, उससे थोड़ा सा हाँ, उससे थोड़ा सा पहले, हाँ उससे पहले वहां लिखा हुआ है, मुस्कुराइए आप कर्क रेखा में गुजर रहे हैं, समझ रहे ना। क्यों मुस्कुराए? आदमी का चोरी हो जाएगा तो मुस्कुराएगा वहां, समझ रहे ना। तो मतलब ऐसे ही बोलता है कि आप लोग कहाँ गुजर रहे हैं? कर्क रेखा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेखा होता है, वहां से गुजर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर लोग गुजरेगा तो क्या एक फील होगा कि नहीं हम लोग भी एक अक्षांश से गुजर रहे हैं, हाँ कि ना। बाकी बहुत समय लग जाता है, लोग गांव से नहीं निकल पाते, मर जाता है गांव में, राज्य झारखंड से निकल पाता है, हाँ कि ना। तो ऐसा है। तो इन सबको क्या कहते हैं हम लोग? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। बस समझ में आ रहा है ना, ये सब क्या है? अक्षांश है। अब सुनो, और एक अक्षांश दूसरे अक्षांश के बीच ना कितना 111 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस रहता है, समझ रहा ना। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच, है ना। और कितना अक्षांश है टोटल? 111। अब सुनो, अब देशांतर भी है। एक ऐसा लाइन आता है यहाँ पे ऐसे, समझ रहा ना। ये लाइन भी है, जैसे जैसे हम बनाते गए वैसे से तुम लोग भी बना लेना, समझ रहा ना। तो एक इस तरह से भी लाइन खींचा गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। अब एक बात और सीख लो, ये जो अक्षांश होता है ना, अक्षांश जो है, अक्षांश वो समांतर होता है। क्या होता है? समांतर मतलब समझते हो? समांतर का मतलब सुनो, समांतर का मतलब होता है समान अंतर। क्या होता है? यानी कहीं अलग नहीं होगा, हर जगह बराबर जाएगा, हाँ कि ना।
हाँ, एक दूसरे से कभी नहीं कटेगा, ठीक ना। तो देखो ये सब भी क्या है, समान अंतर है, हाँ कि ना, एक दूसरे से कभी नहीं। यहाँ भी देखो जितना डिस्टेंस में भले मुड़ा हुआ तुमको लग रहा है, लेकिन ये कटेगा नहीं एक जगह, है ना, एक दूसरे से नहीं कटने वाला। ये सब भी क्या है, बराबर ही रहेगा। तो तुम्हारा अक्षांश क्या रहेगा, हमेशा समांतर रहेगा। और सुनो, जो देशांतर है ना, वो समांतर नहीं रहेगा। देख लो, यहाँ पे करीब लग रहा है, फिर यहाँ के डिस्टेंस हो गया, फिर यहाँ करीब हुआ, हाँ कि ना, तो ये समांतर होता है। देशांतर क्या होता है, देशांतर, देशांतर क्या समांतर होता है, समांतर नहीं होता है, और समांतर अक्षांश होता है, बस हो रहा ना। तो ये साइन लगा क्योंकि होता है और ये नहीं होता है। अब सुनो, ये समांतर क्यों नहीं होता, ऐसे दिख रहा है, यहाँ से देखो ये करीब है ना, और फिर यहाँ आते तो क्या हो गया, डिस्टेंस पकड़ लिया। अब सुनो, अक्षांश का संख्या हम बता दे कितना, 100, लेकिन देशांतर का संख्या किसी को पता है, 360 है। कितना है, 360। सुनो, एक डिग्री में ना, एक डिग्री में एक अक्षांश है, समझ रहे ना। और एक बात बताओ, कोई भी अगर गोल है, ठीक ना, तो वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, बस समझ रहे ना। तो 360 डिग्री होगा तो कितना अक्षांश होगा उसमें, नहीं, देशांतर कितना होगा, इसको देशांतर ना कहते हैं। तो कितना देशांतर होगा, 360 होगा, क्योंकि हर एक देशांतर के बीच में कितना डिग्री का गैप है, कितना डिग्री, अरे हर एक देशांतर के बीच में कितना डिग्री का फासला है, 1 डिग्री का फासला है ना। याद रखना, हम लोग को दिन से रात होने में कितना समय लगता है, 24 घंटा लगता है ना। और कितना डिग्री है टोटल, 360 है ना। तो 1 घंटा में कितना लगता होगा, सुनो, 1 घंटा में कितना, 360 डिग्री बट्टा में 24, 6 तिया 6 छक 2 तिया 6, यानी कि 1 घंटा में कितना डिग्री घूमता है ये, 20 डिग्री घूमता है, हाँ कि ना, बस हमारा ना, 1 घंटा में कितना घूम जाता है ये, 20 डिग्री। यहाँ तक बस है पूरा, देखो यहाँ तक। देखो पृथ्वी कैसा था, गोल था ना। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के कोने कोने में सुंदर बीवी मिलती है, सुंदर और अच्छी बीवी मिलती है, हाँ ना। और ऊपर वाला दुनिया कैसा बना दिया, दुनिया कैसा बना दिया, गोल। अब बताओ सुंदर बीवी कहाँ, कोना दिख रहा है, नहीं कहा गया था, बोले ना कि वो ऐसा एक किताब में देखे थे हम, लिखा हुआ था, क्या पता है, दुनिया के कोने कोने में क्या मिलेगी, अच्छी बीवी मिलेगी, ठीक ना। और दुनिया क्या बना दिया फिर, गोल। अब यहाँ बताओ कोना कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मतलब अच्छी बीवी रहती है, नहीं, अच्छी बीवी क्या, महादेश देखते हैं क्या, है ना, महादेश, कितना महादेश है वो देखेंगे, ठीक ना, है ना। पहला हो जाएगा हमारा एशिया, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, क्या आएगा, अफ्रीका, फिर क्या आएगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, फिर क्या आएगा, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। अरे दक्षिणी नहीं पढ़ रहा है, देखो दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे ना हम क्या बोलते हैं कि बड़ा के हिसाब से आ रहा है, सबसे बड़ा कौन है, एशिया, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, ठीक ना। उसके बाद कौन आएगा, यूरोप, क्या आएगा, यूरोप आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया, कौन आएगा, हाँ, ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, हाँ कि ना। इस तरह से है। यहाँ भारत है ना, मान लो यहाँ भारत है, ये भारत है, ठीक ना। उसके बाद समझो यहाँ तुम्हारा क्या है, ये पूरा पूरी क्या कहलाएगा पता है, ये पूरा पूरी कहलाएगा तुम्हारे एशिया, क्या है ये, और ये कहलाएगा यूरोप, क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पे है कौन, अफ्रीका, है ना। उसके बाद यहाँ तुम्हारा कौन है ना, यहाँ है तुम्हारा उत्तरी अमेरिका, कौन है, उत्तरी अमेरिका, ठीक ना। उसके बाद यहाँ तुम्हारे नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, है ना। बनाएंगे इसका फिगर अभी हम, देखना बोर्ड में पूरा, ठीक ना। पहले ये लिख लो तुम लोग, हाँ, इसको लिखो, ठीक ना। एक बात और सुन लो, ये सबसे बड़ा है, ये भी सबसे बड़ा है, ये भी सबसे बड़ा है, ये भी और ये भी। सुनो, दुनिया का ना 90% जनसंख्या सिर्फ इन 2 देशों के बीच में ही रहता है। 90% जनसंख्या, सोचो, ये 2 देशों के बीच में, मतलब 2 महादेशों के बीच में ही सीमित है, समझ रहा ना। बाकी नहीं, बाकी सब में जनसंख्या ज्यादा नहीं है, समझ रहा ना। एशिया और अफ्रीका में ही। और ये जो तुम्हारा महादेश दिख रहा है ना, महाद्वीप, इसमें तो इंसान रहता ही नहीं है।
इसमें बर्फ है, ठीक है। और बर्फ में वहां रहने लायक जगह नहीं, वहां सिर्फ घूमने के लिए जाता है। और लोग जाता है साइंस को लेके। साइंस समझता है? साइंस मतलब क्या होता है? विज्ञान होता है। विज्ञान की खोज के लिए जाता है। कहाँ पे? अंटार्कटिका में, ठीक ना। तो ये देखो महादेश, या तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं? महाद्वीप। क्या है ना? महाद्वीप। महाद्वीप कितना है? 7 है, ठीक है। तो महाद्वीपों के बीच में क्या क्या है? सागर है। तो 7 समंदर नहीं, मतलब 7 समंदर नहीं, कितना समंदर? 3 है। तो क्या हो जाएगा? आप है, क्या है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर। पी से क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और एच से क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। सबसे बड़ा ये है ना। सबसे बड़ा महासागर कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर। पूछेगा सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर यही है, ठीक ना। उसके बाद ये तुम्हारा हो जाएगा सबसे छोटा। सबसे छोटा। एक बात बताओ, या तो सबसे छोटा पूछता है, सबसे बड़ा इमेजिनर नहीं पूछेगा। सही मेरा बात। तो हिंद महासागर ऐसे इसको पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है। तो हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया, हाँ कि ना। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? प्रशांत महासागर। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं गहराई है ना महासागर में, तो कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर। क्या है? 11 किलोमीटर, जिसका नाम है क्या? मेरियाना ट्रेंच। क्या नाम है? मेरियाना। और क्या है नाम उसका? ट्रेंच। सुनो, ट्रेंच का मतलब ये होता है गड्ढा। क्या होता है? गड्ढा। नहीं सुना? गड्ढा को दिया ट्रेंच कोड़ा है, जैसे भी है ना। तो वही गड्ढा को ही कहते हैं। और इसका नाम क्या है? मेरियाना। क्या? हाँ, ये सब तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? महाद्वीप हो जाएगा। और बाकी जो छूट गया ना, वो क्या? पानी से भरा हुआ है, हाँ कि ना। 75% क्या है तुम्हारा? पृथ्वी में पानी है ना, हाँ कि ना। और बाकी जो 25% है वो तुम्हारा क्या? भूस्थल है, ठीक ना। तो भूस्थल तो बहुत कम रहेगा। फिर भी 7 हम पढ़ा दिए, इसमें से 7 महाद्वीप, ठीक ना। लेकिन इसके अंदर जो सागर है वो मेनली कितना है? 3 है ना। तो वो तुम्हारा अटलांटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है ना। और सबसे बड़ा सागर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। उसके बाद हिंद महासागर, हमारे मतलब हिंदुस्तान देश के नाम के ऊपर रखा गया हिंद महासागर, ठीक ना। जो कहाँ है? भारत यहाँ पे ना। ये वाला सागर को हिंद महासागर कहता है, ठीक ना। इससे नीचे जो है, ठीक, बस ना। तो ये तीनों सागर को लिख लो।